हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। जी हां दोस्तों, पहला है हैज गॉट टू या हैव गॉट टू। इसी के बाद इसी वीडियो में होगा इसका पास्ट हैड गॉट टू, और उसी के बाद होगा विल हैव गॉट टू या शैल हैव गॉट टू। गाइस, प्रॉब्लम जाता है स्टूडेंट्स को इसे सीखने में। अगर आप भी प्रॉब्लम फील करते हैं इससे सीखने में या इसके सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं, नए तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो सीख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, पहले प्रेजेंट को देखते हैं, हैज गॉट टू या हैव गॉट टू। इसमें इसे बनाते कैसे हैं सेंटेंस में। पहली आइडेंटिफिकेशन, नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ता पढ़ते पढ़ते आकर है हुआ है ना। गाइस, हम लोगों ने बेसिक मॉडल्स में हैज टू हैव टू पढ़ा हुआ है ना। मुझे बाजार जाना पड़ता है तो मैं खाना खाना पड़ता है, उसे यहां आना है, मुझे वहां जाना है, उसे दरवाजा खोलना है, मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस हैज टू हैव टू में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। लेकिन उसी के थोड़े से आगे एडवांस पैटर्न है, हैज गॉट टू हैव गॉट टू, गॉट जुड़ गया है। इससे होता क्या है कि उन्हीं सेंटेंस में प्रेशर पड़ता है। जैसे देखो, मुझे बाजार जाना है तो ये हैज टू हैव टू होता है, लेकिन मुझे बाजार जाना ही है तो ये हैज हैव गॉट टू होता है। जैसे राम को यहां आना है, हैज टू हैव टू, राम को यहां आना ही है तो ये हैज गॉट टू या हैव गॉट टू में सेंटेंस बनने वाला है। तो गाइस, जब हैज टू या हैव टू के सेंटेंसेस में हम प्रेशर करने लगते हैं ना, मजबूरी दर्शाना पड़ रही है, इच्छा दर्शाना पड़ रही है, वो भी फुल श्योरिटी के साथ, तो हम लोग वहां पर हैज गॉट टू या हैव गॉट टू इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बनेंगे कैसे सेंटेंस उसमें देख लेते हैं। पहली जो आइडेंटिफिकेशन है, नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर है हुआ है। सेंटेंस कैसे होंगे? मुझे बाजार जाना ही पड़ता है, उससे मुझे बात करनी ही पड़ती है, मुझे भाषण देना ही पड़ता है, मुझे उन्हें एडवाइस करना ही पड़ता है, उन्हें मुझे मोटिवेट करना ही पड़ता है, मुझे देर रात तक पढ़ना ही पड़ता है, मेरे पापा को मुझे पैसे भेजने ही पड़ते हैं, मुझे बैंक में पैसे डिपॉजिट करने ही पढ़ते हैं। या फिर दूसरी आइडेंटिफिकेशन, नानी ने आकर, ही आकर है हुआ है। जैसे मुझे यहां आना ही है, उसे वहां जाना ही है, मुझे नौकरी ढूंढनी ही है, मुझे जॉब करना ही है, उसे पैसे कमाने ही है, मुझे पैसे खर्च करने ही हैं। अब दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पैसे खर्च करने ही है या मुझे पैसे खर्च करने पड़ते ही हैं या पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। राम को फैन रिपेयर करना ही है या राम को फैन रिपेयर करना ही पड़ता है। मुझे आपको पढ़ाना ही है या मुझे आपको पढ़ाना ही पड़ता है। आपको वीडियोस बनाने ही है या आपको वीडियोस बनाने ही पड़ते हैं। मुझे आपको मोटिवेट करना ही है या मुझे आपको मोटिवेट करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तरह के आइडेंटिफिकेशन में हैज गॉट टू या हैव गॉट टू के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। 5 तरह के यहां पर स्ट्रक्चर्स हैं, सब्जेक्ट, हैज हैव, फिर गॉट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा बनाने का देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं हैज और हैव इसके साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां बताने की नीड नहीं है ना। जैसे मुझे बाजार जाना ही पड़ता है, सो आई हैव गॉट टू गो टू मार्केट। तुम्हें यहां आना ही पड़ता है, यू हैव गॉट टू कम हियर। राम को उसे समझाना ही पड़ता है, राम हैज गॉट टू एक्सप्लेन हिम। मुझे फैन रिपेयर करना ही पड़ता है, सो आई हैव गॉट टू रिपेयर फैन। तुम्हें पैसे डिपॉजिट करने ही पड़ते हैं, सो यू हैव गॉट टू रिपेयर पैसे डिपॉजिट करने ही पड़ते हैं, यू हैव गॉट टू डिपॉजिट मनी। मुझे आपको धमकाना ही पड़ता है, सो आई हैव गॉट टू टॉर्चर यू। तुम्हें मैसेज भेजना ही है, यू हैव गॉट टू सेंड मैसेज। मुझे रिप्लाई करना ही है, सो आई हैव गॉट टू रिप्लाई। तुम्हें टॉपिक प्रिपेयर करना ही है, सो यू हैव गॉट टू प्रिपेयर टॉपिक। तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना ही है, यू हैव गॉट टू विन दिस कंपटीशन। मुझे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज पाना ही है, सो आई हैव गॉट टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। आपको उसे पैसे देने ही हैं, यू हैव गॉट टू गिव मनी टू हिम। तुम्हें सुबह जल्दी उठना ही है, सो यू हैव गॉट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, पांचों भी उसी तरह हम बना सकते हैं, स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं उसको। जैसे मुझे पैसे कमाने ही हैं, आई हैव गॉट टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने ही नहीं है, सो आई हैव नॉट गॉट टू अर्न मनी। क्या मुझे पैसे कमाने ही है, सो हैव आई गॉट टू अर्न मनी। मुझे पैसे क्यों कमाने ही हैं, सो व्हाई हैव आई गॉट टू अर्न मनी। किसे पैसे कमाने ही हैं, सो हु हैज गॉट टू अर्न मनी। राम को रावण को मारना ही है, सो राम हैज गॉट टू किल रावणा। राम को रावण को मारना ही नहीं है, सो राम हैज नॉट गॉट टू किल रावणा। क्या राम को रावण को मारना ही है, हैज राम गॉट टू किल रावणा। राम को रावण को क्यों मारना ही है, सो व्हाई हैज राम गॉट टू किल रावणा। किसे रावण को मारना ही है, हु हैज गॉट टू किल रावणा।
मुझे आपको सपोर्ट करना ही है, सो आई हैव गॉट टू सपोर्ट यू। मुझे आपको सपोर्ट करना ही नहीं है, सो आई हैव नॉट गॉट टू सपोर्ट यू। क्या मुझे आपको सपोर्ट करना ही है, सो हैव आई गॉट टू सपोर्ट यू। मुझे आपको सपोर्ट क्यों करना ही है, सो व्हाई हैव आई गॉट टू सपोर्ट यू। किसे आपको सपोर्ट करना ही है, सो हु हैज गॉट टू सपोर्ट यू। सो गाइस ये तो मैंने ओरल फॉर्म में बना दी है, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न देख लोगे ना तो और अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे हमें पढ़ाई करनी ही पड़ती है, सो हमें मतलब वी, सो वी हमें पढ़ाई करनी ही पड़ती है ना। सो वी थोड़ा सा इधर देखिएगा, हमें पढ़ाई करनी ही पड़ती है, ठीक। सो वी हैव गॉट टू स्टडी, उसे यहां आना ही है, सो ही हैज गॉट टू कम हियर, ठीक है। राम को रावण को मारना ही है, सो राम हैज गॉट टू किल रावणा। उन्हें उनके साथ समझौता करना ही है, उन्हें हमारा सब्जेक्ट है दे, है ना। सो दे हैव गॉट टू कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज उनके साथ, विथ देम, है ना। तो उन्हें उनके साथ समझौता करना ही है, सो दे हैव गॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद देम। आकाश को हर फंक्शन में गाना गाना ही पड़ता है, सो आकाश हैज गॉट टू सिंग अ सॉन्ग इन एवरी फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जब ऐसे सेंटेंसेस बना बना के देखते हैं ना तो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव बना, इसी तरह आप पांचों स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न एंड हु पैटर्न सभी को प्रैक्टिस करके देखिए। कुछ सेंटेंस लिखने में ज्यादा से ज्यादा बोलने का काम करना। अगर आपको लिखने में एक्सपर्ट बनना है तो लिखते ही रहिएगा, बोलने में एक्सपर्ट बनना है तो बोलने का काम कीजिएगा। थोड़ा सा लिख लेना और फिर ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस ओरल फॉर्म में बोलने की कोशिश कीजिएगा। आपकी टंग ट्विस्ट हटेगा, आपकी जुबान फ्लेक्सिबल बनेगी। दोस्तों इसी का अगर हमको पास्ट लेना है ना, तो देखिएगा इसका पास्ट हैड गॉट टू, हैज हैव गॉट टू का पास्ट हैड गॉट टू। इसे मैं पढ़ाऊं उससे पहले आपको बता दूं, बेसिक मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा है हैड टू, है ना। हैड टू क्या होता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, तुम्हें खाना खाना पड़ता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है। या मुझे बाजार जाना है, तुम्हें खाना खाना है, उसे इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश पढ़ाना है। या फिर मुझे सब्जियां बेचना पड़ा, आपको मोबाइल खरीदना पड़ा, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस डाउनलोड करने पड़े, आपको मेरे वीडियोस देखने पड़े। या फिर उसे यहां आना पड़ा था, उसे बाजार जाना पड़ा था, मुझे उससे बात करनी पड़ी थी, उसे एसएन कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा था। यह मैं बात कर रहा हूं हैड टू की। लेकिन दोस्तों यहां पर है हैड गॉट टू। थोड़ा सा उसी सेंटेंस में अगर हम प्रेशर कर दे बहुत ज्यादा तो हम लोग हैड गॉट टू स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जैसे इसकी भी 4 आइडेंटिफिकेशन है जैसे हैड टू की है, तो जो हैड टू की आइडेंटिफिकेशन है उसी के बीच में लग गया है दोस्तों ही। आप देखना यहां पर ये ही लग गया है, इसके कारण ये हैड गॉट टू में कन्वर्ट हो गया है। जैसे मुझे बाजार जाना है तो ये हैड टू है, सो आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना ही है, अब ये ही जो आया ना इसके लिए गॉट आ गया, सो आई हैड गॉट टू गो टू मार्केट। थोड़े से बना बना के देखते तो आदत में आएगा। मैं एक आइडेंटिफिकेशन लेकर आपको समझाना शुरू करता हूं। जैसे मुझे बाजार जाना ही है, अब मुझे बाजार जाना ही था, सो आई हैड गॉट टू गो टू मार्केट। तुम्हें यहां आना ही था, यू हैड गॉट टू कम हियर। राम को बिजनेस शुरू करना ही था, राम हैड गॉट टू स्टार्ट बिजनेस। मुझे आपको पढ़ाना ही था, सो आई हैड गॉट टू टीच यू। मोहन को सुबह जल्दी उठना ही था, सो मोहन हैड गॉट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें स्ट्रगल करना ही था, सो यू हैड गॉट टू स्ट्रगल। मुझे पैसों को गिनना ही था, सो आई हैड गॉट टू काउंट मनी। तो इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं। इनको हम पांचों स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे राम को यहां आना ही था, राम हैड गॉट टू कम हियर। राम को यहां आना ही नहीं था, राम हैड नॉट गॉट टू कम हियर। क्या राम को यहां आना ही था, हैड राम गॉट टू कम हियर। राम को यहां क्यों आना ही था, सो व्हाई हैड राम गॉट टू कम हियर। किसे यहां आना ही था, सो हु हैड गॉट टू कम हियर। मुझे आपको पढ़ाना ही था, आई हैड गॉट टू टीच यू। मुझे आपको पढ़ाना ही नहीं था, I had not got to teach you। क्या मुझे आपको पढ़ाना ही था, so had I got to teach you। मुझे आपको क्यों पढ़ाना ही था, so why had I got to teach you। किससे आपको पढ़ाना ही था, so who had got to
टीच यू। जैसे आपको एसएन कॉलेज में एडमिशन लेना ही था, सो यू हैड गॉट टू टेक एडमिशन इन एसएन कॉलेज। आपको एसएन कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं था, यू हैड नॉट गॉट टू टेक एडमिशन इन एसएन कॉलेज। क्या आपको एसएन कॉलेज में एडमिशन लेना ही था, सो हैड यू गॉट टू टेक एडमिशन इन एसएन कॉलेज। आपको एसएन कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना ही था, सो व्हाई हैड यू गॉट टू टेक एडमिशन इन एसएन कॉलेज। किसे एसएन कॉलेज में एडमिशन लेना ही था, सो हु हैड गॉट टू टेक एडमिशन इन एसएन कॉलेज। गाइस इस तरह हम लोग पांचों सेंटेंस भी बना सकते हैं, थोड़ा सा रिटर्न देखना जरूरी है। तो आइए उससे भी देख लेते हैं। उसे सच बोलना ही पड़ा। अब कोई भी आइडेंटिफिकेशन में सेंटेंस हो सकता है ना, उसे सच बोलना ही पड़ा। सो उसे मतलब लड़की है तो शी हैड गॉट टू सच बोलना, स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। आगे देखिएगा, सागर को एग्जाम में उत्तीर्ण होना ही था, सो सागर हैड गॉट टू पास इन एग्जाम। आगे देखिएगा, हमें उससे बात करनी ही पड़ती थी, सो वी हैड गॉट टू टॉक टू हिम। अब कोई लड़का है तो हिम, कोई लड़की है तो हर, ठीक है। उन्हें अमन को पीटना ही पड़ा था, उन्हें मतलब दे हैड गॉट टू बीट अमन। आगे देखिएगा, रचित को मेरी नकल करनी ही पड़ी। सब्जेक्ट है हमारा रचित, सो रचित हैड गॉट टू, मेरी नकल करना, इमिटेट मी, या इसको हम कॉपी मी भी बोल सकते हैं। कॉपी का मतलब भी होता है नकल करना। सो है ना, रचित हैड गॉट टू इमिटेट मी, रचित हैड गॉट टू कॉपी मी। तो दोस्तों इस तरह हम हैड गॉट टू के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसको भी आप पांचों स्ट्रक्चर्स में प्रैक्टिस कर करके देखिए, बहुत आसान लगेगा। दोस्तों जैसे अब तक हम हैज हैव गॉट टू और हैड गॉट टू का इस्तेमाल सीख चुके हैं, उसी तरह इसका फ्यूचर भी होता है। ये वैसे कम इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको सीखना भी जरूरी है, क्योंकि आ भी जाते हैं सेंटेंसेस विल हैव गॉट टू या शैल हैव गॉट टू, ठीक है ना। अब हम जानते हैं विल हैव कहां इस्तेमाल होगा और शैल हैव कहां इस्तेमाल होगा। अगर आई और वी है तो शैल हैव गॉट टू लगा लेंगे, और अगर इसको छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आता है तो विल हैव गॉट टू लगा लेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, नानी ने आकर, ही आकर, होगा होगे होंगे। गाइज आपने मॉडल्स, बेसिक मॉडल्स में विल हैव टू और शैल हैव टू पढ़ा होगा। विल हैव टू और शैल हैव टू की दो आइडेंटिफिकेशन होती है, नानी ने आकर, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, या नानी ने आकर, होगा होंगे होंगे। लेकिन यहां पर लग गया है बीच में ही, है ना, इसके कारण ये गॉट टू आ गया। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तो ये है विल हैव टू या शैल हैव टू। मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा, सो ये विल हैव गॉट टू है या शैल हैव गॉट टू। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ही लगने के कारण गॉट टू आ गया है। मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मुझे मेरे देश के लिए समर्पित होना ही पड़ेगा, तुम्हें पैसे गिनने ही पड़ेंगे, मुझे पैसे कमाने ही पड़ेंगे, मुझे यूट्यूब पर धमाल मचाना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा, मुझे सीखना ही पड़ेगा, या सीखना ही होगा, तुम्हें यहां आना ही होगा, मुझे वहां जाना ही होगा। तब हम इस सिचुएशन में विल हैव गॉट टू या शैल हैव गॉट टू इस ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस एक बार देख लेते हैं थोड़े अफर्मेटिव सेंटेंस के थ्रू। मुझे यहां आना ही पड़ेगा, सो आई शैल हैव गॉट टू कम हियर, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा, यू विल हैव गॉट टू गो देयर, मुझे आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, आई शैल हैव गॉट टू हेल्प यू, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना ही पड़ेगा, सो यू विल हैव गॉट टू सपोर्ट मी, मुझे टीम वर्क के साथ काम करना ही पड़ेगा, सो आई शैल हैव गॉट टू वर्क विथ टीम वर्क, I shall have to got to do with teamwork, got to work with team, ऐसा होना चाहिए। I shall have got to work with team। जैसे तुम्हें फैन रिपेयर करना ही पड़ेगा, सो यू विल हैव गॉट टू रिपेयर फैन, मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी, सो आई शैल हैव गॉट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, तुम्हें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, सो यू विल हैव गॉट टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, सो वी शैल हैव गॉट टू टीच अ लेसन टू हिम, अगर लड़की है तो टू हर, है ना, ऐसे बना देना। दोस्तों अगर पांचों भी बनाना चाहे
तो वो भी बड़े आसान है। जैसे मुझे बाजार जाना ही होगा, सो आई शैल हैव गॉट टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना ही नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव गॉट टू गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार जाना ही होगा? शैल आई हैव गॉट टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार क्यों जाना ही होगा? सो व्हाई शैल आई हैव गॉट टू गो टू मार्केट। किसे बाजार जाना ही होगा? सो हु शैल हैव गॉट टू गो टू मार्केट। अब लास्ट में आप विल हैव लगाते हैं, शैल हैव लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तुम्हें जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी, सो यू विल हैव गॉट टू फाइंड जॉब। तुम्हें जॉब ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी, यू विल नॉट हैव गॉट टू फाइंड जॉब। क्या तुम्हें जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी? विल यू हैव गॉट टू फाइंड जॉब। तुम्हें जॉब क्यों ढूंढनी ही पड़ेगी? व्हाई विल यू हैव गॉट टू फाइंड जॉब। किसे जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी? हु विल हैव गॉट टू फाइंड जॉब। मुझे मेरी इंग्लिश इंप्रूव करनी ही पड़ेगी, सो आई शैल हैव गॉट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। मुझे मेरी इंग्लिश इंप्रूव करनी ही नहीं पड़ेगी, आई शैल नॉट हैव गॉट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। क्या मुझे मेरी इंग्लिश इंप्रूव करनी ही पड़ेगी? शैल आई हैव गॉट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। मुझे मेरी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी ही पड़ेगी? सो हाउ शैल आई हैव गॉट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। किसे इंग्लिश इंप्रूव करनी ही पड़ेगी? सो हु शैल हैव गॉट टू इंप्रूव इंग्लिश। आपको वीडियोस देखना ही पड़ेगा, सो यू विल हैव गॉट टू वॉच वीडियोस। आपको वीडियोस देखने ही नहीं पड़ेंगे, यू विल नॉट हैव गॉट टू वॉच वीडियोस। क्या आपको वीडियोस देखने ही पड़ेंगे? विल यू हैव गॉट टू वॉच वीडियोस। आपको वीडियोस क्यों देखने ही पड़ेंगे? व्हाई विल यू हैव गॉट टू वॉच वीडियोस। किसे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे? सो हु विल हैव गॉट टू वॉच वीडियोस। दोस्तों अगर इसके भी हम लोगों को थोड़े सेंटेंस देख लें तो आसान हो जाएगा। उसे ग्रेजुएशन पूरा करना ही होगा, सो ही विल हैव गॉट टू कंप्लीट द ग्रेजुएशन। ठीक, आगे हमें उसे सहारा देना ही पड़ेगा, हमें मतलब वी, सो वी शैल हैव गॉट टू, वी शैल हैव गॉट टू सहारा देना, सपोर्ट हिम, सपोर्ट हिम। ठीक है, आगे देखिए, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतना ही पड़ेगा, सो इंडिया will have got to win the match against पाकिस्तान। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। हमें उसे अपने साथ कोचिंग ले जाना ही होगा, हमें we shall have got to take him coaching with us। देखो क्या बना, we shall have got to take him coaching to us। हमें हमारे साथ उससे कोचिंग ले जाना ही होगा। अब किसी व्यक्ति को ले जाना है तो टेक वर्ब यूज होता है। मुझे अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा, सो आई शैल हैव गॉट टू डेवलप अपने आप को, माई सेल्फ, खुद को। ठीक है, तो गाइज यहां पर हम लोगों ने सीखा हैज हैव गॉट टू, हैड गॉट टू, विल हैव, शैल हैव गॉट टू के यूजेस को। उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मतलब ये तीनों जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको समझाई समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।